हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय इंट्रोवैद। मैं हूं मीनू वैद और मैं एक टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। आज हम करने वाले हैं एक छोटा सा एनर्जी चेक अराउंड योर करियर, वर्क, और ये स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये सबके साथ रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्शन में है और अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। इस रीडिंग में मेरे पास 2 पाइल्स हैं और 2 स्टोन्स रहेंगे। अब इसमें 3 क्वेश्चंस आंसर होंगे। एक तो आपके एनर्जी, आपके जो करियर वर्क के आसपास की एनर्जी है वो कैसी है इस समय, आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने काम से या अपने वर्क प्लेस में क्या है और उसका आउटकम क्या है। उसके अलावा एक कार्ड है जिससे हम पता लगाएंगे कि आप ये मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं या आपके लिए गाइडेंस क्या है। और लास्ट कार्ड होगा एक एंजल कार्ड जिससे आपको पता चलेगा कि आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका कोई स्पेशल मैसेज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना। मेरे पास यहाँ पर 2 स्टोन्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाइल्स को। एक है ब्लू स्टोन और एक है येलो। तो आप अभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक स्टोन चूज कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम आपकी रीडिंग आगे बढ़ाएंगे। तो जिन लोगों ने भी ब्लू स्टोन को चूज किया था, आइए देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं और एनर्जीज कैसी हैं। तो फर्स्ट कार्ड, जैसे कि मैंने कहा था कि एनर्जी के बारे में होगा कि करंट एनर्जी कैसी है, दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। Now 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वाइब्स मुझे दे रहा है। कोई ऐसे इंसान हैं जो शायद पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी में, मे बी इन द लास्ट ईयर, माइट बी डूइंग एन इंटर्नशिप और समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसमें आपको काफ़ी काम और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी। तो यू टर्न आउट टू बी एंड यू सीम टू बी अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और ये काम ऐसा है जो आपको ही इंटरेस्ट किया जाता है बिकॉज इसमें आपका जो है एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है इस फील्ड के अंदर। तो ये आपकी एनर्जी है। दैट मीन्स यू आर अ वेल एस्टैब्लिश पर्सन इन योर ओन फील्ड और लोग जानते हैं और मानते हैं कि आप मेहनती हैं और आप बहुत नॉलेजेबल हैं और अपने स्किल के अंदर आप मास्टर हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी आई मस्ट से। अब देखते हैं आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो आप बनना चाह रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, नाउ दिस अगेन गिव्स मी अ वाइब ऑफ समबडी हु इज नॉट वेरी ओल्ड राइट नाउ, यू नो, लाइक मिड 30s में हो सकते हैं, अर्ली 20s में हो सकते हैं। नाउ दिस इज अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग आउट ऑन देयर करियर। बिल्कुल फ्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ, दे आर लुकिंग एट अ वेल एस्टैब्लिश पोजिशन। सो दैट इज योर एक्सपेक्टेशन राइट नाउ, जहाँ से आप अपना काम शुरू कर सकें। तो आपके पास चॉइसेस आ रहे होंगे, आप अभी डिसाइड कर रहे होंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, या फिर आपका जो नेक्स्ट पोस्ट क्या है, आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है कि आपको अगला चीज़ क्या करना है, अगली तरक्की आपकी कहाँ होने वाली है, या तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, और या फिर कौन से आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाले हैं, उस तरह से। अब इसका आउटकम क्या होने वाला है, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी, दिस इज़ अ टेम्परेंस कार्ड। एक बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी आ रही है आपके फील्ड में। व्हाट यू आर मेंट टू हैव इज समथिंग दैट इज़ गोइंग टू टेक यू प्लेसेस इवेंचुअली, बट राइट नाउ इट इज़ एग्जैक्टली सूटेबल एज पर योर एबिलिटीज़। जो भी आपकी खासियत है, जो भी आपका स्किल सेट है, उसके हिसाब से आपको कुछ मिलने वाला है लाइफ में। सो दैट इज़ द आउटकम। सो भले ये उसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, या अगर आप इंटर्नशिप कर चुके हैं, फाइनल ईयर में हैं, किसी नई जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छा स्टार्ट है। इट्स अ गुड स्टार्ट एंड क्वाइट अ पॉजिटिव फीलिंग अराउंड दिस कार्ड ऑल्सो। सो इट्स गोइंग टू बी अ सेटिस्फैक्ट्री स्टार्ट फॉर यू एट द मोमेंट। तो ये हो गए आपके टैरो कार्ड्स कि वो आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे आपको। अब इसको हम मैनिफेस्ट करने के लिए और क्या कर सकते हैं, क्या गाइडेंस है। तो
उसके लिए हमारे पास ये कार्ड है, दैट इज़ रिलीज फ्रॉम ब्लॉक्स। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी आई वुड से, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि खासकर जो इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, वो अपने आप को कई बार लाइफ में अंडर एस्टिमेट भी कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक ही काम करते रहते हैं, इतना काम में चले जाते हैं, इतना वर्कहॉलिक बन जाते हैं, बिकॉज थोड़ा सा एक तो उनके पीपल स्किल्स डाउन चले जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। सेकेंडली, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अपने स्किल सेट को लेके डाउट्स भी आने लगते हैं, बिकॉज इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और जितनी मेहनत वो डालते हैं अपने काम में, उस हिसाब से इमीडिएट रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो उससे डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो सकती है। तो ये कार्ड जो है यहाँ बहुत रेलेवेंस है कि एक तो अपनी वर्थ आपको पहचाननी है, और कोई भी मेंटल ब्लॉक्स आपके बारे में हो, चाहे आपकी एबिलिटीज़ को लेकर के हों, या फिर आपके मन में ये आ रहा हो कि मे बी यू नो आई वांट दिस नेक्स्ट पोजीशन बट शायद मैं ये डिज़र्व नहीं करता या डिज़र्व नहीं करती, तो ये वाली जो लैक मेंटालिटी है, जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, इसको आपको लेट गो करना है। वर्क ऑन योर सेल्फ एस्टीम इज़ द मैसेज हियर। Last but not the least, this is your angel card, Seraphim, Seraphisa. Relax and open up to source. Keep your heart open. That is such a beautiful energy. So the angel coming in, वो भी इसी तरह की बात आपसे कह रहे हैं कि आपको जो है अपने ऊपर तो भरोसा रखना ही है, बट यू हैव टू बी ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे। अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करिए, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन, राइट? देर आर सो मैनी सक्सेस स्टोरीज वी कीप ऑन रीडिंग अबाउट, वी कीप ऑन हियरिंग, जहाँ पे किसी के पास कुछ भी नहीं था एंड देन यू नो फर्श से अर्श तक की जर्नी उन्होंने कवर की है लाइफ में, तो कुछ भी हो सकता है। सो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, अपनी वर्थ को पहचानिए, आप क्या डिज़र्व करते हैं, गो फॉर इट, ask for it, and I hope things will turn out really well for you. So that was all from my side for this reading for the blue stone. I hope ये आपको satisfactory लगी होगी. Thank you for watching and please do like, share and subscribe to my channel. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग के ऊपर। जिन लोगों ने भी ये येलो स्टोन चूज़ किया था, अब हम उनके कार्ड्स ओपन करेंगे, राइट? सो पहला कार्ड, जैसे कि मैंने कहा, वो की क्या एनर्जी है जो उनके करियर और काम के आसपास है। राइट ऑफ द बैट अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं इस पाइल के अंदर, तो ये वो स्टूडेंट हैं जो अपने बिल्कुल लास्ट सेम पे हैं और एग्जामिनेशन दे चुके हैं, देने वाले हैं, और दे आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ अचीवमेंट, राइट? वो टाइम आ गया जब भी उन्हें अपने काम का रिकग्निशन मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज़ द स्टार कार्ड। और अगर कोई ऑलरेडी सिस्टम में है, ऑलरेडी कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ये जो मुझे बहुत वाइब्स दे रहा है राइट ऑफ द बैट इज़ इनका कुछ यू नो अप्रेजल्स ड्यू हैं। आई डोंट नो, जून जुलाई में अगर आपके अप्रेजल्स ड्यू हैं तो ये वो वाला टाइम लग रहा है जब आपको रिकग्निशन मिलने वाला है या आपको पता चलने वाला है कि आपको क्या रेज मिलने वाला है, राइट? सो दैट इज़ द एनर्जी। सेकेंड कार्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दिस पाइल। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि आप जहाँ पर भी हैं, अब मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं और किस स्टेज पर पहुँचे हुए हैं, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल CEO बनने वाला जो है फील, वो वाला फील दिखा रहा है कार्ड्स में। तो वो वाला आपका एक्सपेक्टेशन है, दैट इज़ वॉट यू डिज़ायर डीप डाउन, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया, बट ये आप बेहतर जानते हैं अंदर से कि क्या वो समय आ गया है। लाइक इफ़ यू आर इन योर अर्ली 30s, तो क्या आपको वो टॉप मोस्ट पोजिशन मिल सकता है? तो आई वोंट सी इट एज अ वेरी डिस्करेजिंग कार्ड। व्हाट आई सी ओवर हियर इज़ योर एम्बिशन। आप चाहते हैं एक लेजेंड छोड़ के जाना अपने पीछे, इस तरह का काम करके जाना कि आपके बारे में बात हो, राइट? और एक लेगेसी आप छोड़ना चाहते हैं और एक लेगेसी क्रिएट भी करना चाहते हैं, बोथ फॉर योर फैमिली एंड एट योर वर्क प्लेस। सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी और ये हाई एम्बिशन डिनोट करता है, इसीलिए आपकी एक्सपेक्टेशंस भी इस समय बहुत हाई हैं। अब जब बात करें आपकी आउटकम की, तो सबसे पहला कार्ड जो आया वो एक वार्निंग की तरह था, एक साइन की तरह से था, जिसकी वजह से मुझे एक और कार्ड निकालना पड़ा जस्ट फॉर क्लैरिटी, राइट? सो दिस कार्ड वाज 5 of Wands।
अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस बात इतनी है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शायद टैरो भी थोड़ा सा घबरा गए आपके एम्बिशन को देखकर कि आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं अभी, और इतना लीप जो है आपके लिए पॉसिबल है कि नहीं, वहाँ सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि कंपटीशन कट थ्रोट है। आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं तो आप बेहतर जानते होंगे कि क्या सिचुएशन है, बट बहुत टफ कंपटीशन आपके सामने खड़ा है और आप भी अपनी जगह पे डटे हुए हैं एंड यू आर फाइटिंग फॉर योर पोजीशन। और जो भी आपको चाहिए, इट्स नॉट दैट यू आर लैगिंग बिहाइंड इन एनी वे, बट इट्स देयर। तो अब आउटकम क्या होने वाला है? सो फॉर दैट वी हैव अ ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग अप ऑफ 3 ऑफ कप्स। नॉट बैड एट ऑल। ओके, सो 3 ऑफ कप्स एनर्जी जो है, इसका मतलब है कि यू आर सेलिब्रेटिंग। ये कोई ऑफिस पार्टी लग रही है मुझे, या फिर आप चिल आउट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सो यू हैव गॉट समथिंग विच इज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग। तो आप खुश हैं इस पोजीशन को लेकर के भी। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स अगर एग्जैक्टली नहीं भी है तो आप बहुत हद तक अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और आपकी ठीक डायरेक्शन है, और जहां आप हेडेड हैं वहाँ आप ज़रूर पहुंचेंगे। और फिलहाल इट इज़ अ जॉयस ओकेजन फॉर यू, जहां पर भी आप पहुंच रहे हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आई फाइंड दिस एनर्जी टू बी वेरी ब्यूटिफुल। अभी आपके लिए भी देखते हैं कि इसको मैनिफेस्ट करने के लिए, इसको अपनी रियलिटी में लाने के लिए आप और अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्या एनर्जी वर्क रिक्वायर्ड है। सो ओके, so we have new moon in Taurus, that is know your worth। अब इसे 2 तरीके से देखा जा सकता है। अगर मैं एकदम से जो मुझे स्ट्राइक किया है इंट्यूटिवली वो ये है, इफ़ आई कंपेयर इट विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। अभी ये कोई अंडर कॉन्फिडेंट इंसान नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट अ पर्सन जिनको लग रहा है, जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत लो थी अपने बारे में। तो नो योर वर्थ को हम उस तरह से इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि आप अपनी वर्थ नहीं पहचानते हैं। हो सकता है यहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ों को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी में है, बिकॉज आपका एम्बिशन बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड से जस्ट स्लो डाउन अ लिटिल बिट, थोड़ा सा, एंड एन्जॉय दिस जर्नी व्हेरेवर इट्स टेकिंग यू, बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी नेवरदलेस। तो ये बहुत अच्छा साइन है। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं अराउंड योर करियर, अराउंड योर स्टडीज़, अराउंड योर वर्क, अगर आप बिजनेस करते हैं उसमें भी। लेकिन यू डोंट हैव टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, है ना। थोड़ा सा कभी कभी हमें रियलिस्टिक होने की ज़रूरत होती है, एंड दैट हेल्प्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके एंजल आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? लेट नेचर सूद यू, सर्व द नेचर किंगडम। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा अनयूजुअल बात करूंगी, जो बिल्कुल राइट ऑफ द बैट कार्ड से नहीं दिखता है। अब आप कहेंगे नेचर का इससे क्या लेना देना है? तो जो सबसे पहले चीज़ मुझे स्ट्राइक करी है वो ये है कि आप अभी थोड़ा सा हाइपर मोड में चल रहे हैं, विच इज़ एक्सपेक्टेड ऑल्सो। थोड़ा सा समझ में आ रहा है, बिकॉज आपके यहाँ पे अप्रेजल्स और वो टाइम आया है जब भी रिकग्निशन आपको मिलना है। जून जुलाई का ये टाइम मुझे दिख रहा है। तो ऑब्वियसली ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम भी हो सकता है, बिकॉज आप सोच रहे हैं कि आपको क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या होने वाला है। सो यू आर एंग्शियस, ठीक है। तो ये जो आपके एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं वो 2 pronged है, आई वुड से। एक तो आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको टेक सम वॉक्स इन नेचर। उसमें वो आपको रिकमेंडेड क्यों है? क्योंकि वो आपको थोड़ा सा शांत करेगा। थोड़ी सी वॉकिंग मेडिटेशन करिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। उसके अलावा ग्राउंडिंग अगर आप कर सके तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाउ ग्राउंडिंग आप कैसे कर सकते हैं? अर्ली मॉर्निंग वैसे तो रिकमेंडेड होता है, लेकिन ना पॉसिबल हो तो किसी भी वक्त जब आपको समय मिले तो घास पर आप थोड़ी देर नंगे पैर या तो चल सकते हैं, या फिर बेंच पे बैठ जाइए और अपने पैर जो है वो घास को टच करने दीजिए। अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है। और प्रे कीजिए कि जो भी आपके स्ट्रेसेस, एंग्जाइटीज़ हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ एक्यूमुलेट हुई हैं, वो मदर अर्थ क्योर करे, ठीक है। सो दैट इज़ योर रीडिंग
आपकी रीडिंग थोड़ी सी इलेबोरेट थी बिकॉज आपको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत ज़्यादा थी, सो आई गेस दैट वाज द रीज़न। इसके अलावा अगर आप लोग अपना कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं रिलेटेड टू योर इंडिविजुअल सिचुएशन, क्योंकि हर इंसान का पोजीशनिंग लाइफ में अलग होता है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में, बायो में, दोनों जगह पे छोड़ दूँगी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देन। I hope you liked your reading and I'm looking forward to some likes and comments from your side to give me an idea of किस तरह के questions आप लोग चाहेंगे कि मैं आंसर करूं in my next few readings, because I plan to become a little regular in that respect. So it will be wonderful if you can leave some feedback on it. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.